जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार। राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम राम ये सदा सुखी रहिए, राम 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 कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम राम कहिए सदा सुखी रहिए। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 343। जैसे भूख लगती है तो उसमें स्वाद का पता होता है और बिना भूख बहुत पदार्थ खाने पर भी पता नहीं चलता। तो जो आंतरिक सुख होता है वह निराली चीज है, वह माया के मार्ग में नहीं मिलता। माया का मार्ग तो स्वभाव से प्रलोभन का मार्ग है। वास्तव में साधारण व्यक्तियों का इतना दोष भी नहीं, उन्हें सत्संग नहीं मिला। एक देहात की स्त्री गंगा किनारे माला फेर रही थी। एक बड़े घर की स्त्री बड़े अच्छे वस्त्र पहने हुए उसके पास आकर कहने लगी, तुझे 1 घंटे से माला फेरते हुए देख रही हूं, क्या इससे तुझे धन मिल जाएगा? गांव की स्त्री ने कहा, मेरे लड़के बड़ी परिश्रमी इंसान हैं, महाराज ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ नीलधारा के समीप जो सुख है वे अन्य वस्तुओं में नहीं। धनी स्त्री ने पूछा, राम नाम कहने में क्या रखा है? उसने कहा, ये तो करने से अनुभव होता है, तुझे कैसे वह रस बताऊं? ये तो करने की बात है, कहने की नहीं। तुझे यदि चाव है तो किसी संत की विधि पूछ कर करो। उसकी शांति देखकर उसे चाव पैदा हुआ। खरबूजे को रंग देखकर खरबूजा रंग बदलता है। वहां उसने गंगा जल लेकर संकल्प किया, एक व्रत लिया। सोचा कि ताश खेलने में जो घंटों समय नष्ट होता है, सहेलियों में जो अनाप शनाप चलता है, वे सब बंद हो जाएगा। कहने लगी, मैं जप करने में आलस कर गई, ये सोचकर कि जप में क्या रखा है, और बाजारों में यूं ही घूमने में उम्र बिता दी। तुम्हें देखकर चाव हो गया। उसमें इतना परिवर्तन देखकर उसके संबंधियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। पूछने लगे, ये सब कैसे हुआ? बोली, श्री राम नाम के जाप से। उसकी वाणी में बल था, कहने का प्रभाव हुआ। आत्मा में ही सब सुख का संचार होता है और आत्मा परमात्मा का मार्ग ही कल्याण का मार्ग है और यह बहुत ही उत्तम मार्ग है। साधना सत्संग हांसी, वीर भवन, दिनांक 22/11/1957, समय अपराह्न
3:30 बजे। बहुत सुंदर, बहुत प्रभु की बड़ी कृपा है, बहुत सुंदर। हमारे प्रश्न, हम लोग चर्चा कर रहे थे कर्तव्य पालन पर, और कैसे पता चले कि हमारा कर्तव्य क्या है। और तो हमने एक केस प्रश्न लिया जिसमें हम बात कर रहे थे कि जब घर के परिवारजन आप कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि बहुत सिंपल चीज़ लंच बनाते हैं या ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और आप बनाते हैं और आप जब मेहनत करके बनाया आपने, तो परिवारजन या तो खा के नहीं आते हैं या खा के नहीं जाते हैं, तो इस पर हमारा कर्तव्य क्या हो और किस तरह से इस चीज़ को लें। तो एक साधिका जी ने कहा कि मेरा बेटा 30+ है और अभी भी ऐसे ही करता है कि टिफ़िन दिया होता है, सारा खा के नहीं आएगा, छोड़ देगा, और जब मैं खोलती हूँ तो उसमें वो खराब हो गया होता है भोजन। तो उन्होंने कहा कि मैंने क्रोध किया, गुस्सा किया और कहा कि अरे जो भी जैसे भी किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी भी इसी तरह की चीज़ कर रही हूँ, क्या मुझे नहीं करनी चाहिए ये, और क्या मुझे फिर कैसे करना चाहिए। देखिए, हमें गुस्सा इसलिए आया क्योंकि हमने जो एक्शन किया उसका फल जो था वो हमारे अनुरूप नहीं था, राइट। तो इस पर किसी ने कहा कि पर भोजन खराब भी तो होता है। यहाँ पे बहुत सुंदर हमें वाल्मीकि जी, हम वहाँ चलते हैं और वहाँ जब रत्नाकर जी को रत्नाकर जी बड़े अपना डाका डालते, धन लाते, पत्नी को देते, पत्नी भोजन बनाती, अनाज लाती, और सब पिता घर में पेरेंट्स और सबका पालन पोषण होता। अब नारद जी आए, संत आए, राइट। तो संत ने क्वेश्चन पूछा, रत्नाकर, जो तू ये कर्म कर रहा है दूसरों को लूट कर, मार कर, क्या इसके फल में तेरा परिवार भी भागी होगा? तो माता पिता कहते नहीं, हम तो अपना सब कुछ कर चुके हैं, हम ये तेरा कर्म है कि तू कैसे लाता है, हम तेरे फल में कोई भागी नहीं होने वाले। पत्नी कहती है कि ये मेरा कर्म, मेरा धर्म यही है कि आप जो धन लाते हैं, जो आप अनाज लाते हैं, मैं उससे सबका भोजन बनाऊं और सबको खिलाऊं। अब कर्मों में इसमें मेरा कोई आता नहीं है कि आप कहाँ से ला रहे हैं। मेरा कर्म सिर्फ यही है कि मैं सबको भोजन करवाऊं। तो इससे ऑफ कोर्स रत्नाकर जी बड़े निराश हुए कि मैं लूटपाट करता हूँ तो कोई मेरे कर्मों में साथ देने को तैयार नहीं है। इसी तरह से अब एक और इसका दृष्टिकोण देखते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया इसके बाद, अब ये देखते हैं। जब उन्होंने ये देखा कि मेरे कर्मों में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और भक्ति में लग गए। वो वापस घर लौट के नहीं गए, भक्ति में लग गए। क्यों? क्योंकि उनका फल में साथ देने वाला कोई नहीं है। माँ सीता जब लंका में उनको फ्री किया गया, लाया गया प्रभु राम के दर्शन करने, रावण के साथ रहने के पश्चात, तो जो प्रभु ने अग्नि पर, और प्रभु ने जब ये पूछा कि आप माँ सीता की इच्छा पूछी कि आप जहां भी रहना चाहते हैं, आप इतनी देर यहाँ चाहे बिना इच्छा के रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ के साथ चलना चाहते हैं,
तो आप ये आपकी इच्छा है। तो और अगर आप साथ चलना चाहते हैं तो आप अग्नि परीक्षा देंगे। तो माँ सीता ने उस समय प्रभु से कहा कि अगर मुझे पहले पता होता कि आप आपका मुझसे प्रेम नहीं है तो मैं यहाँ तक भी ना पहुंचती, मैं अपने प्राण पहले ही दे देती। अगर मुझे पता होता कि आपका मुझसे प्रेम नहीं है। अब ये दोनों चीजें तो माँ सीता ने प्रभु की इस स्टेटमेंट के बाद दो ऑप्शंस दिए गए, या तो आप यहीं रह लीजिए या आप आगे चल लीजिए। जब आगे चलना है, मेरे साथ चलना है, तो ये परीक्षा देनी होगी। माँ सीता को पसंद तो नहीं आई थी बिल्कुल भी ये बात, लेकिन उन्होंने परीक्षा दी कि आप मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। तो फिर जब उन्होंने परीक्षा दी तो फिर प्रभु बोले कि मेरा कर्तव्य पहले ये था कि आपसे पूछूं कि आपकी क्या इच्छा है, और फिर क्योंकि मुझे राजा का कर्तव्य भी निभाना था तो मुझे ये पुष्टि, लेकिन मुझे तुम पर डाउट नहीं था, एक बार भी डाउट नहीं था, ना ही मुझे आपसे प्रेम कम था। इस तरह का फिर प्रभु ने अपनी बात कही कि ऐसा कुछ नहीं था। तो लेकिन जब हम अपने कर्तव्य दिखते हैं और हम अपने डिसीजंस हमें लेने होते हैं कि क्या ये मेरा डिसीजन सही है कि नहीं, राइट। जैसे कि हमने देखा कि साधिका जी अपने पुत्र के खाना नहीं खा के आए, जबकि उम्र सबकी बढ़ रही होती है, और महिलाएं कई बार अपने चेंजेस इन बॉडी में बहुत कुछ उसमें गुजर रहा होता है, लेकिन फिर भी वे सब कुछ पीछे रख के प्रेम के वशीभूत होके बनाती हैं। लेकिन जब उन्हें दिखता है कि अरे ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ऑफ्टन हो रहा है कि मैं इतनी मेहनत से, और जो चूजी लोग होते हैं चूज कर करके भोजन बनाती हूँ कि इसको ये नहीं पसंद, ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, ये करके बनाती हूँ, तो उसके बाद भी वो छोड़ के आता है या खा के नहीं आता, तो बहुत होता है, पीड़ा होती है कि जो बच्चा है, या कई हस्बैंड्स भी ऐसे होते हैं, वो कदर नहीं डाल रहा, मेरी वैल्यू नहीं डाल रहा, मेरी मेहनत की वैल्यू नहीं डाल रहा, और बहुत कैजुअली छोड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये अब सबका अपना इंडिविजुअल चीज आ जाती है। कई माएँ जो होती हैं उनको पीड़ा तो हो रही होती है इस बिहेवियर के कारण, कई पत्नियां भी इस बिहेवियर के कारण पीड़ित तो हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो करती जाती हैं, राइट, पीड़ा में भी करती जाती हैं वो काम। लेकिन कई चूज करते हैं कि मुझे ये पीड़ा नहीं करनी, और जैसे वाल्मीकि जी वापस मुड़ के नहीं गए कि अगर आप मेरे भागीदार नहीं हो मेरे साथ तो मुझे नहीं जाना वापस। या माँ सीता ने बहुत क्लियरली स्टेट किया कि अगर आपका मेरे से प्रेम नहीं है तो मुझे यहाँ तक भी आने की जरूरत नहीं थी, राइट। क्यों? क्योंकि मेरा आपसे प्रेम है। लेकिन अगर आप नहीं करते, बहुत क्लियर थॉट प्रोसेसेस होते हैं, हम लोग के क्लियर थॉट प्रोसेसेस नहीं होते हैं, हम लोग जूझते रहते हैं कि सही क्या है, कहीं गड़बड़ ना कर दें। बच्चे भी इतने बड़े हो जाते हैं तब भी हम यही काम कर रहे होते हैं, खाना मुंह में डाल के खिलाने का, हम स्टेप बैक नहीं कर सकते। देखिए, अगर हम खाना नहीं पैक करेंगे लेकिन हम प्रेम करते हैं, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रेम करना बंद कर देंगे, लेकिन हम लेट गो कर रहे हैं, राइट। कि अगर तुम भी प्रेम करते हो
तो तुम आओगे, तुम चाहोगे साथ निभाना। लेकिन अगर तुम प्रेम नहीं करते हो, लेकिन मैं करती हूँ, मैं प्रेम कर सकती हूँ, राइट? मेरी चॉइस है प्रेम करना। लेकिन ये जो इस तरह का जो बिहेवियर है, उससे मैं स्वेच्छा से पीछे हट सकती हूँ। क्यों? कईयों को होता है कि भाई ये क्या है, भोजन की कदर नहीं कर रहे, या चुन के डाल रहे हैं, या फिर वापस लेके आ रहे हैं, राइट? तो अगर हमें लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पे भोजन प्रेम का प्रतीक ही होता है, राइट? लेकिन अगर महिला या माँ भोजन नहीं बनाती, इसका मतलब ये नहीं, या पैक नहीं करती, या ये कहती है अपने बेटे को कि बेटा मैंने खाना बना दिया है, इसमें जो पसंद है पैक करके ले जाओ, अगर वो ये करना पसंद करती है, वो प्रेम ही कर रही है, क्योंकि उसने फिर मेहनत की बनाने की। लेकिन पैक करने की, हाँ, आप छोड़ के आओगे उससे मुझे, मैं वहां से स्टेप बैक करती हूँ, आप अपना खाना खुद पैक कर लो। अब इसमें क्या होगा? हो सकता है 3-4 दिन वो बच्चा या वो पति खाना ही ना लेके जाए, कि अगर पैक नहीं करना, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं पैक करूंगा, राइट? अब यहाँ पर जो महिला है वो गिल्ट में जा सकती है, अरे उसने पैक तो किया ही नहीं है, हाँ, खुद तो डाला ही नहीं है, और जब मैं डालती हूँ तो खा के नहीं आता, या चीची चूचू मचाता है, या फिर जैसे भी है। तो फिर ये जो नई चीज वो करने जा रही है कि मैं प्यार तो तुमसे बहुत करती हूँ, खाना तो डला हुआ है, राइट? खाना अपने पसंद का पैक करके जाओ। अगर नहीं जाते तो उसे पता है, उसे अंदर से पता है कि वे बाहर खा लेगा, या दूसरा उसको भोजन का कुछ नहीं है, वो पानी पी के या कॉफी पी के निकाल लेंगे, लेकिन खुद पैक नहीं करेंगे। सो ये चॉइसेस जो होती हैं, ये सबकी अपनी होती हैं, राइट? और कर्तव्य हमने रत्नाकर जी और माँ सीता देखे हैं, या सो अगर कर्तव्य कैसे डिफाइन करने हैं, हम रत्नाकर जी वापस मुड़ के नहीं आए और साधना की ऊंचाइयों पे पहुंचे, तो उन्होंने भक्ति की, वो वाला कर्तव्य निभाया। माँ सीता ने अपनी चॉइसेस की। सो हरेक की सोच, हरेक का अंदर से परमेश्वर की प्रेरणा से, हाँ, वे अपने कर्तव्य क्रम निभा सकते हैं जैसे उनकी चॉइस हो। और ज्यादा क्लैरिटी हो तो भाई आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खाना खा रहा है नहीं खा रहा, राइट? यहाँ तक पहुंचना है कि आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाना खाया है नहीं खाया है, स्वाद है या नहीं स्वाद है, राइट? यहाँ तक अगर आना है तो यहाँ तक भी जा सकते हैं, राइट? सो पर चयन अपना ही होगा, चयन बताया नहीं जा सकता, चयन अपना ही। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।